नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक सीतायन के पार्ट 2 के चैप्टर 6 जो है द कर्स दैट क्रिएटेड रावण, वो अभिशाप जिससे रावण की उत्पत्ति हुई, उसका हम प्रथम खंड सुनेंगे। सूर्य का ताप अपनी चरम अवस्था में था। सोमा ने सबको खाने के लिए कुछ फल और पीने के लिए पानी दी और कहानी को आगे बढ़ाने की तत्परता दिखाई। उसने कहा, हाँ, माता ने जो पुराने स्मृतियों को स्मरण किया था, मैं उसके बारे में चर्चा कर रही थी। अब आगे क्या हुआ, आइए बताती हूँ। ये स्मृति युगों से पहले की एक ऐसी घटना की थी जब माता सीता नारायणी के रूप में और श्री राम अपने दिव्य स्वरूप नारायण के रूप में थे। वे दोनों वैकुंठ में आनंदमय होकर भ्रमण कर रहे थे। उनके मध्य फूलों की सुंदरता के विषय में विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। तब नारायण बोले, आज चारों मुनि कुमार आए थे। मित्रों, ये 4 मुनि कुमार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। तो नारायणी ने पूछा, तो वे हमसे मिले क्यों नहीं? नारायण बोले, वे मिलने आए थे, परंतु उन्हें जया ने लौटा दिया। जया नारायण और नारायणी का एक परिचारक था, सेवक था। नारायण ने कहा, जया का कहना था कि वे चारों कुमार बालकों के रूप में आए थे और हमें बाधा ना हो, इसलिए उसने उन्हें लौटा दिया। परंतु सत्य ये है कि हमारे प्रति कुमारों के प्रेम से जया को ईर्ष्या है। मैं जया को समय से पहले समझा दूंगा। अब चलिए मुनि कुमारों से मिलकर आते हैं। मां नारायणी ने खुशी से अपनी सहमति दी और दोनों मुनि कुमारों के पास गए। एक कुमार ने कहा, आपसे मिल नहीं पाने के लिए क्षमा चाहते हैं नारायण। नारायण और नारायणी केवल हंसे, तो कुमारों को पता चल गया कि जो कुछ हुआ था वे दोनों इसके बारे में अवगत थे। मां नारायणी ने कहा, हमारे परिचारक के व्यवहार के लिए हम दुखित हैं। मुनि कुमार ने कहा, वो कुछ नहीं है माता, हम अभी आपके और प्रभु के साथ हैं और इसकी हमें खुशी है। वास्तव में हम पृथ्वी पर प्रकट होने वाले घटनाओं का समाचार लेकर आपके पास आए थे। कुमारों के चले जाने के बाद नारायण और नारायणी उनका निष्ठावान भक्त परिचारक जया की खोज में निकले। उसने दोनों को आते देख छुपने की चेष्टा की, पर नारायण से कभी कोई छिप पाया है? उन्होंने जया के भीतर अहंकार और ईर्ष्या के बीज को जड़ लेते देखा, जो बीज बहुत समय पहले उसके भीतर था, और नारायण ने उसे उच्च दिव्य लोक में उस आशा के साथ रहने की अनुमति दी थी कि समय के साथ साथ उसके ये बीज का विलय हो जाएगा। पर उन्होंने देखा कि जो बीज इतने समय से सुप्त पड़े थे, वे अभी अंकुरित होकर बढ़ने लगे थे, और नारायण को अपने इस सेवक की चिंता हो रही थी। उन्होंने जया को कहा, तुमने उन कुमारों को लौटा दिया जो बहुत समय से हमारे पास नहीं आए थे। जया, यहाँ से किसी को लौटाया नहीं जाता, और वे तो इतने महान साधु हैं। तो जया ने कहा, प्रभु, मैंने जो किया वो मेरी भूल थी, परंतु वे सारे बालक बहुत अशिष्ट थे और मेरे साथ उन्होंने अनुचित व्यवहार भी किया, और आप कभी भी उनसे उनकी ऐसी मानसिकता के साथ मिलते, ये मैं सोच नहीं पाया, और इसी कारण मैंने उन्हें पहले उनके मन को शांत कराने के लिए कहकर लौटा दिया। नारायण ने देखा कि जया असत्य कह रहा था, और उन्होंने अनुभव किया कि जया के मन में अभी छल का बीज भी जड़ लेने लग गया था। उन्होंने कहा, जया, जो तुम कह रहे हो वो असत्य है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम मुझे छल नहीं सकते। तुम्हें शीघ्र ही ध्यान के लिए यहाँ से प्रस्थान करना होगा। कपटता और अहंकार तुम्हें उनके वश में करना चाहते हैं। उनको निर्मूल करो, जड़ से उनका नाश करो, और जब तक तुम इस माया से अपने आप को मुक्त नहीं कर लेते, तब तक तुम यहाँ वैकुंठ में नहीं रह सकते। नारायण ने जया को ये निर्देश दिया कि उसे कौन से स्थान पर जाना था और कौन से ध्यान अभ्यास को करना था। नारायणी ये सारे दृश्य को देख रहे थे। नारायण के उपदेशों के अनुसार प्रस्थान करने के बदले जया उन कुमारों के पास गया और क्रोध से बरसते हुए कहा, आप लोग क्यों अभियोग करने प्रभु के पास गए थे? चारों मुनि कुमार आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे।
और उन्हें सारी घटनाओं के बारे में ज्ञात हो गया था कि नारायण ने जया को ध्यान करने के लिए वैकुंठ छोड़कर जाने के लिए कहा है। जया के मंतव्यों पर ध्यान न देते हुए एक कुमार ने उसे ध्यान अभ्यास में मार्गदर्शन देने के लिए आग्रह किए, पर इससे जया और क्रोधित हो गया। ये सब देखकर मुनि कुमारों को जया के भविष्य का आभास हो गया था, क्योंकि दिव्य लोक में क्रोध और अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं था। उच्चतर सतह या कारण सतह में प्रवेश करने मात्र ही सारे नकारात्मक भावनाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और यदि भी कोई भी नकारात्मक भावना या नेगेटिव इमोशंस का छाया भी उत्पन्न होता है तो शीघ्र ही उसे बहिष्कार करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि वो भावनाएं उन उच्च कंपनों में, हायर वाइब्रेशंस में विघ्न नहीं डाल सकते जो सघन संसार या डेंसर वर्ल्ड को बनाए रखते हैं। यदि इन सूक्ष्म कंपनों में बाधा उपजे तो नकारात्मक लहरों के या नेगेटिव रिपल्स के गूंज पूरे ब्रह्मांड में होगी। नारायण वहां प्रकट होकर शांत भाव से जया को बोले, तुम्हें क्या करना है इसका उपदेश मैं तुम्हें दे चुका हूं जया, और अभी दोबारा वही कह रहा हूं कि स्वयं को ध्यान में नियोजित करो और उस अवस्था में तब तक रहो जब तक तुम्हारे सारे नकारात्मक भावनाएं समाप्त नहीं हो जाते, और मैं उस समय तुम्हारे पास आऊंगा। जया ने नारायण से क्षमा मांगा और प्रस्थान करते समय स्वयं से बोलने लगा, प्रभु को सबके आगे मुझे दंड देने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। अब जया के मन में आत्मदया या सेल्फ पिटी का बीज ने भी जड़ लेना आरंभ कर दिया था। उसने स्वयं को कहा, मेरे और मेरे प्रभु के मध्य के संबंध में बाधा उपजाने के लिए क्या मूल्य उन मुनि कुमारों को चुकाना पड़ेगा, उसका उपाय मैं अवश्य ढूंढ लूंगा। और नारायण के बताए अनुसार ध्यान न करके वो योजना बनाने लगा। जब वो अकेला बैठकर योजना बना रहा था, उसने फल की टोकरी पकड़े हुए एक सुंदर दिव्य नारी को देखा। वो फल उन मुनियों के लिए था जानकर उसने उस स्त्री के निकट आकर कहा कि वो स्वयं उन फलों को मुनियों के पास ले जाने के लिए उसकी सहायता करना चाहता है, किंतु जो मुनि उसके अपमानित होने के कारण थे, उनके लिए फल लेकर जाना उसका उद्देश्य नहीं था। और जया के मन के उद्देश्य का बोध उस नारी को हो गया था, और इसीलिए वो जया को फल की टोकरी देने में हिचकिचाई। और उसी क्षण जया के मन में काम वासना की इच्छा जागृत हुई, तो वो नारी पीछे हट गई और जया की इच्छा की, लालसा की घनत्व को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि इस प्रकार की लालसा उस लोक में विरल था। तब देवी नारायणी तुरंत वहां पर प्रकट होकर कठोर स्वर में जया को बोले, यहाँ काम वासना की कोई स्थान नहीं है जया। हर जगह तुम नकारात्मक विचारों को, भावनाओं को बो रहे हो और स्वयं के लिए एक संतप्त कार्य प्रणाली की सृष्टि कर रहे हो। यदि तुमने शीघ्र ध्यान के लिए यहाँ से प्रस्थान नहीं किए तो तुम्हें बलपूर्वक इस लोक से निकाल दिया जाएगा। जया फिर भी कोई बहाना ढूंढ रहा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मुनि कुमार का भीषण स्वर बजने लगा, जया, तुमने सारी सीमाएं लांघ दी है। तुमने जो अपमान हमारा किया, हमने उसे सहन किया, परंतु इस साध्वी का जो तुमने अपमान किया है, उसे हम सहन नहीं कर सकते। एक नारी जो तीनों लोक में सम्मानित है, उसका अपमान हम नहीं सहन कर सकते। तुम्हारी भावनाएं मानव संसार के लिए योग्य है, और इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भौतिक संसार में तुम 7 बार जन्म लो, जहां तुम अपने नकारात्मक भावनाओं का दमन कर सको। पर सावधान, क्योंकि ये भावनाओं की मात्रा 1000 गुना बढ़ जाएंगे। अपने द्वारा की गई क्षति को तुम स्वयं देखोगे। यदि तुम स्वयं को शुद्ध नहीं कर पाए, केवल नारायण ही तुम्हारे उद्धार कर सकते हैं। तब स्वयं नारायण वहां पर प्रकट हुए और जया उनके चरण छूकर बोला, मुझे इस अभिशाप से बचाएं प्रभु, मैं अभी शीघ्र ही ध्यान के लिए प्रस्थान करूंगा। नारायण दुखी होकर बोले, अभी बहुत विलंब हो चुका है जया। मैंने तुम्हें समझाने की चेष्टा की और नारायणी ने भी, पर तुमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये तुम्हारे भावना और कर्म के ही फल हैं। अपने मन से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता, और यही उसका भविष्य निर्णय करता है।
तुम्हें इस नियम का ज्ञान है, पर फिर भी तुमने इसका विचार नहीं किया। जया फिर से निवेदन करने लगा तो नारायण बोले, एक साधु के अभिशाप को लौटाया नहीं जा सकता, किंतु उसमें सुधार किया जा सकता है, समय को कम किया जा सकता है, और तुम्हें केवल 3 जन्म पृथ्वी पर लेना होगा तुम्हारे इन छल को सुधारने के लिए। किंतु तुम्हारे कर्म ही स्थिर करेंगे कि तुम यहाँ लौट सकते हो कि नहीं। यदि तुम घोर तपस्या करोगे तो समय के साथ साथ तुम स्वयं को क्रोध, अहंकार और वासना से मुक्त करके यहाँ लौट सकते हो। किंतु यदि तुमने इन्हें बढ़ने दिया और प्राकृतिक क्षेत्र या नेचुरल रियम को क्षति पहुंचाई तो तुम्हारा लौटना असंभव हो जाएगा। जया माता नारायणी के पास जाकर विलाप करने लगा, माता, मेरा त्याग मत कीजिए, आप इसे रोक सकती हैं, आप बताइए कि मुझे क्या करना है। जया की तरफ करुणा की दृष्टि से देखते हुए माता बोली, तुमने पहले ही बहुत क्षति पहुंचाई है जया। तुम्हारे नकारात्मक भावनाएं सघन सतह में प्रवेश करके अस्थिरता की सृष्टि कर रहे हैं। तुम्हारे पास अपार शक्ति है, तुम इन क्षतियों को विपरीत करा सकते हो। किंतु यदि तुमने नारायण के उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा संघर्ष को तुम उत्पन्न करोगे, वो संघर्ष जो पृथ्वी ने कभी देखा ना हो। और तब नारायण को और मुझे तुम्हारे मुक्ति के लिए आना पड़ेगा। वो युद्ध बहुत भयंकर होगा, इसीलिए मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि पृथ्वी में जाकर घोर तपस्या करो, महादेव के ऊपर ध्यान रखो, वो तपस्या में तुम्हारी सहायता करेंगे। जया माता को पुकार रहा था, पर उसका विलय आरंभ हो गया था और पृथ्वी पर जन्म लेने की प्रस्तुति हो गई थी। जब माता सीता ने जया की कहानी को स्मरण की तो एक संगीत स्वतः ही उनके मन में आया। उन्होंने प्रहलाद का स्मरण किया, जो जया के पृथ्वी पर प्रथम जन्म में उसका पुत्र था और उसने जिसकी हत्या करने की पूरी चेष्टा की थी। हर क्षण प्रहलाद स्वर्गीय वाद्य यंत्रों के सहायता से उस स्वर्गीय दिव्य संगीत का उच्चारण कर रहा था, जिस संगीत का उच्चारण कभी जया स्वयं दिव्य लोक में करता था। वो संगीत जो नारायण और नारायणी के प्रति उसके प्रेम और भक्ति का था। उसी संगीत का उच्चारण माता सीता के मन में हुआ और जब उसकी गूंज सारे लोकों में विस्तार हुआ, रावण अपने मार्ग पर रुक गया। रावण का यही संक्षिप्त विराम माता के लिए उसके विकृत और दूषित मन में प्रवेश करके नारायण और नारायणी की प्रशंसा में प्रहलाद के द्वारा गाए जाने वाले उस दिव्य संगीत को जागृत करने में सहायक हुआ। जब वो संगीत पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा, माता ने रावण के कानों में धीरे से कहा, याद है, ये जया का संगीत था। पृथ्वी पर प्रहलाद के पिता के रूप में उसके प्रथम जन्म से पहले ये तुम्हारा ही संगीत है, प्रेम और उत्कंठा के। जैसे ही स्मृतियों पर आघात हुआ, रावण चौंक उठा। उसके शरीर का आकाश सिकुड़ने लगा और बहुत व्याकुलता से उसने कहा, आपने मेरा त्याग क्यों कर दिया माता, क्यों? माता ने कहा, हमने तुम्हारा त्याग नहीं किया जया, तुम्हारे प्रभु बहुत शीघ्र आकर तुम्हें इस जन्म से मुक्त करेंगे। तुम अपने कर्म से यहाँ आए हो और केवल तुम्हारा कर्म से ही तुम लौट सकते हो। तुम्हें अपना क्रोध, अहंकार और लालसा को द्रवित करना होगा। तुम जो श्रेष्ठ कार्य करने की क्षमता रखते हो, अपने आप को इतने निम्न मान का कैसे बना दिए हो? तब गिरते हुए रावण को बचाने के लिए उसकी ओर माता बढ़ने लगी। रावण द्वंद्व भाव से बड़बड़ाने लगा, मेरा पुत्र, मैंने अपने पुत्र की हत्या की, मैंने अनेक पुत्रों की हत्या की। माता बोलने लगी, परंतु तुमने प्रहलाद की हत्या नहीं की। स्वयं नारायण उसकी रक्षा करने के लिए आए थे और तुम्हें इस पाप से बचाने के लिए। रावण गिरते जा रहा था और माता उसके पीछे। वो ग्रहों, नक्षत्रों, ताराओं के मध्य मार्ग से गिरते जा रहा था। जब तक इस विस्तृत संसार में वो एक चिन्ह के समान होकर माता के आंखों से गोचर न हो गया था और वो दृश्य वाष्पित होकर धुंध में बिखेर गया।
दिव्य लोक का दृश्य अदृश्य होने पर उसकी स्मृतियां भी क्षीण होने लगे। माता सीता ने अपने आप को प्रकाश के समुद्र में पाया। जय श्री नारायणी का मधुर स्वर सभी दिशा से सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे उस प्रकाश से शत शत साध्वियां प्रकट हुए। कुछ वृद्धा थे और कुछ युवा, जिन्हें माता पृथ्वी और दिव्य लोकों में जानती थी। माता ने आश्चर्य होकर उन्हें पहचानते हुए धीरे से कहा, साध्वी अनुसया। माता याद कर रही थी कैसे साध्वी अनुसया ने अपने तपस्या का फल उन्हें चित्रकूट में उनके और ऋषि आत्रेय के आश्रम को छोड़ते समय दिया था। ऋषि अहल्या और ऋषि गार्गी, जिन्हें माता अपने बचपन से जानती थी, वे दोनों और उन सन्यासिनियां जिनसे माता और श्री राम अपने जंगल यात्रा के समय मिले थे, वे सब और दिव्यलोक से आए हुए कई अन्य साध्वी भी वहां पर आए हुए थे। महान ऋषि देवहूति, जो सबसे उच्चतम सिद्धियों की अधिकारिणी थीं, वे भी अपने 9 साध्वी पुत्रियों के साथ वहां आई हुई थी। इन समस्त नारियों के पास अपार शक्ति थी। समस्त सौर्य मंडल की सृष्टि करने की तथा उसे जीवित रखने की शक्ति की क्षमता रखने के साथ साथ वे व्यक्ति विशेषों के संतप्त हृदय को भी आरोग्य कर सकते थे। एक के बाद एक उन सब ने माता को उनके बलिदानों के लिए अपना प्रेम और कृतज्ञता अर्पण कर रहे थे। उसके बाद सारे साध्वी अदृश्य हो गए और माता पार्वती का स्वरूप माता सीता के सामने प्रकट हुआ। माता ने अपने आप को फिर से रावण के बगीचे में पाया। रात का अंधेरा था और माँ पार्वती उनके सामने थीं। माता आश्चर्य हो रही थी, क्योंकि इतने सारे घटनाओं के साथ अब तक उनका साक्षात्कार हो गया था। इसीलिए वो द्वंद में थी कि क्या सत्य में वो पृथ्वी लोक में है। मित्रों, आज के खंड को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले खंड में पार्वती माँ और माता सीता के बीच में जो आलोचना हुई उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।